गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब। तो लॉकडाउन तो सही कट ही रहा होगा आप लोगों का है। चलिए, होता क्या है कि भाई अब तक हम जो भी सीरीज चल रही थी हमारी, तो वो ठीक थी। उसमें हमने एक डीआई की सीरीज भी स्टार्ट की थी। तो डीआई की सीरीज में हम 2 डीआई के क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया था कि डीआई को करते किस तरीके से हैं। पहली जो डीआई मैंने डाली थी, पहली वीडियो जो मैंने डाली, उसमें मैंने आपको बताया डीआई के लिए जरूरी क्या क्या चीज है। तो उसमें 3 चीज जरूरी थी, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो। 3 चीज उसमें जरूरी थी। तो उस वीडियो को जरूर देखना एक बार, क्योंकि आपको उसी वीडियो से पता चलेगा कि चीजें निकलती कैसे हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा डीआई हमें करना किस तरीके से है। सबको पता है, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, डीआई 30 से 40 मार्क्स की आती है आपकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में लेने की तो जरूरत है नहीं इसको। क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, जो इसकी कैलकुलेशन है वो बड़ी बड़ी होती है, बट हमें इसको छोटा करना है। हम किस तरीके से इसको छोटा कर सकते हैं, बस वही मेरे को आपको सिखाना है। एक दूध पीता बच्चा भी इन चीजों को कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीजें अगर आप अपने तरीके से करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। खुद आप इस चीज को रियलाइज करोगे, अगर मैं आप लोगों के तरीके से, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं उस तरीके से नॉर्मली इसको करेंगे, कुछ ट्रिक हमें नहीं पता होंगी, तो हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो पहली बात, तो पहली वीडियो पे जाके आपको 3 ट्रिक मिलेंगी, परसेंटेज निकालने की, रेशियो निकालने की, एवरेज निकालने की। वो बहुत जरूरी है, उसको तो देखना ही देखना पड़ेगा आप लोगों को, अगर डीआई अच्छे से कम टाइम में आपको कंप्लीट करना है तो। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे हम 2 डीआई कर चुके थे, ये तीसरी डीआई है, हाई लेवल की डीआई है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, हाई लेवल की डीआई है, आपको पता होना चाहिए चीजें कैसे सोल्व होती हैं, कैसे छोटी होती हैं। चीजें देखिए उनके अंदर जाके कि वो चीजें कैसे हम उसको छोटा कर सकते हैं, कैसे उन चीजों को सोल्व कर सकते हैं, किस चीज को हमें काटने की जरूरत है, किसको काटने की जरूरत हमें नहीं है। तो मैं ज्यादा टाइम तो वेस्ट करूंगा नहीं। जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें, और अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं, हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबको क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार देख भी लीजिए अच्छे से, सबको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, डाटा ऑफ डिफरेंट स्टेट रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन ईयर 2012। भाई 2012 के अंदर अलग अलग स्टेट में पॉपुलेशन के बारे में इसने बताया है। 2012 में अलग अलग स्टेट में पॉपुलेशन के बारे में इन्होंने बताया है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से अगर देखोगे, तो आपके पास 2 ग्राफ गिवन है, जिसके अंदर एक में तो ए बी सी डी, ये आपके पास स्टेट गिवन है कि ए स्टेट में 10% पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन 20 लाख गिवन है आपके पास। तो टोटल पॉपुलेशन की 10% निकालोगे, ठीक है, 30%, 6%, 20%, 12, 15, 9, इस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेक्स दिया है, मतलब मेल और फीमेल आपके पास दिया है, इसके अंदर मेल और फीमेल का रेशियो दिया है, और लिटरेसी का रेशियो दिया है, कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ थे उस टाइम पे। ठीक है भाई, चलिए अब हम इसको सोल्व करने का एक छोटा सा तरीका देखते हैं, छोटा सा मेथड जो है हम इसको करने के लिए सोचते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार आप, भाई टोटल पॉपुलेशन 20 लाख है। अगर हमें इसने मेल पूछ लिया कि भाई मेल कितने हैं, स्टेट ए में कितने मेल हैं, इसने ये पूछ लिया, तो पहले आप क्या करोगे भाई, आप तो क्या करोगे, इस 20 लाख का पहले 10% निकालोगे। तो 20 लाख का जो 10% आ जाएगा उसको आप डिवाइड करोगे 4:1 के रेशियो में, फिर आपके पास हो जाएगा। अगर इस तरीके से 6-7 क्वेश्चन आ गए तो सारा आपका टाइम इसी में निकल जाएगा। हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, वो चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहली बात, जब आपके पास एक ही वैल्यू गिवन हो तो उसको आप 100 मान लीजिए। कितना मान लिया मैंने, 100 मान लीजिए, क्योंकि 100 मानने का ये मतलब होता है 100 का कितना भी परसेंटेज निकाल लो वो सेम रहेगा। 100 का 20% निकालो 20 आएगा, 30% निकालो 30 आएगा। ठीक है, तो हम इसको 100 मान लेते हैं। जब भी रेशियो और परसेंटेज में आंसर पूछे तो हम इस 100 से ही आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर उसने ओरिजिनल पूछ लिया, जब उसने ओरिजिनल पूछ लिया तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी जीरो कम ली हमने, 2 जीरो, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से। ठीक है,
जब भी आपके पास ओरिजिनल हमें बताना होगा तो हम 20,000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है आपके पास, ठीक है। चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसने क्या दिया है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन बी एंड सी इन 2012। 2012 के अंदर बी के अंदर और सी के अंदर इलिटरेट कितने हैं। तो बी और सी के अंदर तो आप तो क्या करते, पहले इसका 30% निकालते 20 लाख का, 30% निकाल के उसको फिर आप क्या करते, यहां से इलिटरेट निकालते इस रेशियो में डिवाइड करके, फिर सी का इसका 6% निकालते, फिर करते। काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बड़े तरीके से करेंगे। हमने टोटल कितना मान के चल लिया, 100 है। तो सबसे पहले हम बी की बात करें तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें इलिटरेट बताना है। बी के अंदर इलिटरेट कितने हैं, 1 है। इलिटरेट कितने, 1 कितने में से, टोटल 4 में से। इलिटरेट 1 है टोटल कितने में से भाई, 4 में से। ये बी का हो गया। अब बात करें सी की, दोनों को प्लस करके बताना है। तो सी की मैं बात करूं तो इस 100 का 6% तो 6 ही रहेगा। और सी की अगर हम बात कर रहे हैं इलिटरेट की, तो सी कितना है, 2 है इलिटरेट में, और कितने में से, 3 में से, ठीक है भाई। इनको हम प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 15/2। तो जब इनको करेंगे, जब प्लस करेंगे तो 15/2 प्लस में 8 हो जाएगा। तो 15/2 प्लस 8 करो सीधा सीधा, ये हमारा बन गया भाई 15/2 प्लस 8, ठीक है। इसको जब आप प्लस करोगे तो ये कितना बनेगा, बड़ा सिंपल है, 8 दूनी 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31। ये हो गया 31 का हाफ हो गया। अब ये तो रेशियो में आंसर आ गया हमारा, दोनों को हमने प्लस करके बता दिया, रेशियो में आंसर आ गया। अब हमें टोटल बताना है, ओरिजिनल हमें निकालना है। तो टोटल बताना, तो मैंने कहा था जब ओरिजिनल निकालना हो तो इस 20,000 से गुणा कर देंगे। तो हम इस 20,000 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 10,000। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 31,0300। तो कौन सा है आपके इसके अंदर, ऐसा इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार आप। तो दोबारा मैं इसको बताता हूं, ठीक है भाई, दोबारा देखिए एक बार इसको। तो जैसे कि हमने की भी बी की, बी का कितना है आपके पास, 30% है, ठीक है। तो सीधा मैंने 100 का 30% 30 होगा। 30 इंटू हमें बताने क्या थे इसमें बात था इलिटरेट। तो इलिटरेट 1 है टोटल 4 में से, तो गुणा 1/4, तो ये 15/2 आ गया आपका यहाँ पे। प्लस यहाँ पे देखिए आपके पास सी का कितना है, 6 है। तो 6 इंटू आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2/3। तो 2/3, 3 से इसको काट, अच्छा सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पे 3 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा आपके पास। तो ये तो फिर पूरा ही गलत हो गया भाई आपके पास। एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी, ये तो पूरा ही गलत हो गया फिर तो यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15/2 प्लस में 4। तो 4 दूनी 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। और 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 23/2 हो गया ना ये, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20,000 से। तो इसको जब 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 10,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 230,000 आ जाएगा। तो है ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन है 230,000, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से। तो एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं द नंबर ऑफ मेल इन डी स्टेट इन द ईयर 2012। मतलब क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन डी स्टेट इन द ईयर 2012। 2012 में, 2012 के अंदर स्टेट डी में मेल की जो संख्या है वो निकालनी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो देखिए एक बार डी के अंदर जो मेल है ना, तो डी के अंदर मेल कितने हैं, तो डी के अंदर मेल है आपके पास 3, कितने में से, 5 में से। और टोटल डी की पॉपुलेशन कितनी है बात करूं तो मैं, तो डी की है 20%। तो 100 का 20 तो 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मेल निकालने, तो मेल 3 है टोटल 5 में से। मेल कितने हैं, 3 टोटल 5 में से, तो 4 3 12, ठीक है। ये रेशियो में आंसर आ गया। इसको ओरिजिनल बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 20,000 से। तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 240,000 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो देखिए कहां है ऑप्शन आपका,
240 ये इसका ऑप्शन। कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला अगर आप इस तरीके से क्वेश्चनों को करोगे तो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से। ये तो समझ में आ गई होंगी चीजें भाई। अगर मैंने 100 मान लिया तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस यही बन जाए। तो ओरिजिनल बनाना है तो इसको 20,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वापस यही बन जाएगा, ये तो फिर ओरिजिनल बन जाएगा। तो इसका मतलब इस 20,000 का हम यूज करेंगे उस आंसर को ओरिजिनल बनाने के लिए। अगर जब तक 20,000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो वो या तो रेशियो में आंसर रहेगा, ठीक है, या परसेंटेज में आंसर आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो यहां तक रेशियो में आंसर था, इसको ओरिजिनल बनाना है तो 20,000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन जी स्टेट टू द नंबर ऑफ फीमेल इन बी स्टेट। अब बात आती है रेशियो की। अब रेशियो जब करना है ना तो इतनी चीजें आसान हो जाती हैं। आपको देखिएगा एक बार मैं आपको बताता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो आप ध्यान से देखिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन जी स्टेट। तो जी स्टेट की हम बात करें तो जी का पहले टोटल देख लेते हैं कितना है। तो जी का टोटल है 9, इसमें हमें फीमेल लेनी है। तो जी के अंदर फीमेल है 1, कितने में से टोटल 3 में से, ठीक है भाई। अब बात करते हैं बी की। तो बी की अगर हम बात करें तो बी में टोटल है 30, उसके अंदर हमें मेल लेनी है। तो बी के अंदर फीमेल लेनी है। बी के अंदर फीमेल कितनी है 2, कितने में से 5 में से, ठीक है। अब यहां पे जो चीज कटे उसको काट दीजिए, ठीक है। तो 3 से तो ये कट जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 6 पे, और 3 से ये भी कट गया 2 पे। इधर तो बचा 1 और इधर कितना बचा 2 2 4। तो जो कटे उसको काट दीजिए, बाकी जो बच गया वो रेशियो आपका रह जाएगा। तो क्या रेशियो रह गया इसका, आप ध्यान से देखिए 1:4, ये इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो चीजें हैं, समझ को जो जितना इनको अच्छे से समझोगे ना, खुद से प्रैक्टिस करोगे, चीजें इतनी आसान हो जाएंगी। अब खुद बताइए इसको करने में कितना टाइम लगेगा। 2 क्वेश्चन और है, उसको मैं फटाफट एक बार करा देता हूं, ठीक है भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन द ईयर 2013 देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 12% in the population of F state and 10% in the population of E state compared to 2012। मतलब इसने क्या कहा कि 2012 के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 12% जब इंक्रीज हुआ तो 2013 के अंदर पहुंच गया, बराबर। तो 2013 में पहुंचेगा तो 12% इंक्रीज होकर पहुंचेगा। उसी तरह F की हम बात करें, ई की हम बात करें तो 10% इंक्रीज हो रहा है वो, ठीक है। तो 2013, तो हमें यह बताना है कि स्टेट एफ का और ई का 2013 के अंदर कितना रेशियो बनेगा पॉपुलेशन का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात है डीआई के लिए ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है डीआई के लिए ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको नेक्स्ट ईयर में जाना है, जैसे 2012 से 13 में जाना है, नेक्स्ट ईयर में अगर आपको जाना है परसेंटेज इंक्रीज करके, तो सीधा जितना भी आपके पास नंबर, जैसे कि भाई इसमें 20 थी मान लीजिए पॉपुलेशन, इसमें कितनी थी 20 थी। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत काम आएगी ये चीज डीआई के अंदर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान के चलिए। 2012 से नेक्स्ट ईयर में, जब भी आपको नेक्स्ट ईयर में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप कैसे करोगे। मान लीजिए 20% इंक्रीज हो रहा है, कितना 20% इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है 20%, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे 120/100 से। ध्यान दीजिए नेक्स्ट ईयर में अगर आपको जाना है तो सीधा 120/100, मतलब 30 हो रहा है तो 130/100, 40% इंक्रीज हो रहा है तो 140/100, ठीक है। और डिक्रीज हो रहा है 10% डिक्रीज हो रहा है तो 90/100 आ जाएगा। मतलब 100 में प्लस करना, 100 में ही माइनस करना है, ठीक है। ये तब करना है जब हमें नेक्स्ट ईयर में जाना हो, तब की बात है। और अगर अभी प्रीवियस ईयर की बात करनी है, अभी पिछले सालों में जाना है, 2012 है, पिछले साल में जाना है 2011 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि 2011 में वो कितनी थी भी, 2011 से वो 20% इंक्रीज होके यहाँ पे हमारी दी हुई है, 20 दी रखी है हमारे पास, जो दी हुई है 2012 के अंदर पॉपुलेशन हमारी 20,000 है, हमने मान ली, ठीक है। और ये 10% इंक्रीज होके 20,000 बनी है।
तो हमें 2011 की मतलब पिछले साल पे हमें जाना है, तो सीधा से हम क्या करेंगे, पिछले साल पे जाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बाय 110 से। 10% इंक्रीज हुआ है तो 110, 20 है तो 120। आगे जाना है तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी, 100 नीचे। पीछे जाना है तो 100 ऊपर और ये संख्या नीचे आ जाएगी जितनी भी होगी। तो बस ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2012 से 13 में गया है, आगे की तरफ गया है ना। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि भाई आपके पास इंक्रीज हो रहा है 12%, वो ठीक है। चलिए पहले हम बात करें एफ स्टेट की। एफ स्टेट में टोटल है कितने, पहले वो देख लेते हैं हम। एफ स्टेट में किसकी बात कर रहा है, ये टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा है एफ स्टेट में। तो एफ स्टेट के अंदर अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन की, मेल फीमेल तो नहीं दिया ना कोई इसमें, इन दैट वाज इंक्रीज ऑफ 12% पॉपुलेशन ऑफ एफ स्टेट एंड 10% पॉपुलेशन ऑफ ई स्टेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की ही बात इसने पूछी है, कोई मेल फीमेल की इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा हुआ इसने। तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं एफ स्टेट की। तो एफ स्टेट में कितना है, 15 है, ठीक है। ये 2012 में है, हमें 13 में जाना है। तो 13 में जाना है, कितना इंक्रीज हुआ है, 12%। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 112/100 से, ठीक है भाई। रेशियो देखो, आगे की तरफ जाना है तो 100 नीचे आया है, पीछे की तरफ जाना होता तो 100 ऊपर आ जाता आपका। और किसकी बात की, ई की। ई की पहले कितनी थी, तो ई की जो पॉपुलेशन थी आपके पास वो थी 12 इंटू कितनी इंक्रीज हुई है हमारे पास, 10% इंक्रीज हुई है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको 110/100 से। आगे की तरफ जाना है तो समझ गए ना, 100 नीचे आएगा और पीछे की तरफ जाओगे तो 100 ऊपर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको काट दीजिए आप। किससे कटेगा इसको अगर मैं काटूं तो 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, ठीक है। और 5 से ये कट जाएगा, 22 पे चला जाएगा, ठीक है। और ये भी कटेगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, 14 और 11 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, 14:11। तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो कटे उसको आप काट दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 14:11 है आपके पास। 14:11 फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाना हो तो 100 नीचे आएगा, पीछे जाना हो तो 100 ऊपर आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या दिया है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इन स्टेट ए, सी एंड ई। ए, सी एंड ई टुगेदर, भाई ए, सी, ई का इकट्ठा करके टोटल पॉपुलेशन के साथ, मतलब ये जो 20 लाख है इसके साथ हमें परसेंटेज में ही आंसर निकालना है। तो हम तो 100 से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालोगे इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो ए के अंदर अगर हम बात करें, किसकी बात करनी है, ए के अंदर मेल की बात करनी है। तो ए का पहले है कितना, 10। इसमें मेल कितने हैं, मेल है इसमें 1, कितने में से भाई, 5 में से। प्लस ए के बाद क्या है, सी। सी की हम बात करें तो सी का टोटल कितना है, 6। इसमें सी में मेल कितने हैं, सी में मेल है 3, कितने में से, 8 में से। उसी तरह हम बात करें ई की, तो ई के अंदर टोटल कितना है, ई के अंदर टोटल है 12, ठीक है। उसमें से अगर मेल की बात करें तो मेल है इसमें 2, कितने में से, 5 में से, ठीक है भाई। ये हमें इनको बस प्लस करना और आपका आंसर आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 हो गया। इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 24/5। इसको थोड़ा सा छोटा ले लीजिए, इसको मैं 2 लिख सकता हूं। ये कितना है, 9/4 है, 9/4 है। तो 9/4 को आप क्या लिखोगे, 2 पॉइंट समथिंग लिखोगे। 9.4 को क्या लिखोगे, 2 पॉइंट समथिंग लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या है, 24/5 है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, ये 5 के आसपास आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 और 2 4 और 5 9 के आसपास इसमें आंसर है आपके पास, ठीक है भाई। किसके आसपास है, 9 के आसपास इसमें आंसर है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, यही आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, 9.05%। तो सीधा आपको आंसर बता देना है, यही परसेंटेज में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है, पूरा ही सोल्व करना चाहो तो पूरा सोल्व कर लो इसको। 9/4 है, 9/4 को क्या लिखोगे, 2 हो गया, ठीक है। 2.25 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 25 आ गया। इसको पूरा सोल्व करना है तो ये कितना आएगा, 24/5, 5 का 20, 5 8 40। तो ये 4.8 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर इसको मैं प्लस करूं तो 4 तो 6 2 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 5, इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो 5 का 5, 8 और 2 10, 4 और 9, तो 9.05 पूरा का पूरा आ गया। तो ये लिखने की जरूरत ही क्या है, जो इसको अप्रोक्सीमेट ले लो, अप्रोक्सीमेट लेके डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9.05%। तो ये थी भाई आज आपकी डीआई जो हुई कंप्लीट आपके पास, छोटी सी डीआई है, ठीक है। लेवल आगे आगे बढ़ता जाएगा आपके पास, ये भी बहुत अच्छा लेवल था। ट्रिक से मैंने किया है तो आपको इजी लग रहा है, अगर आप अपने तरीके से करते तो ये बहुत टफ हो जाती है आपके पास। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मैंने इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट बात बताई है, ऐसी ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है, उनको एक अलग कॉपी में लिखते जाना। अच्छे से उन चीजों को अगर आप स्टडी करोगे ना तो बहुत अच्छे से आप डीआई को हैंडल कर पाओगे, चाहे कितनी बड़ी डीआई आ जाए। आगे बहुत बड़ी डीआई आती है, कैसलेट आती है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।